اللہ भला करे हमारे सियासी लीडर्स का, जिन्होंने हमें कभी बोर नहीं होने दिया। आप पाकिस्तानी अवाम और मीडिया को छोड़ें, आलमी सतह पर जितनी किताबें पाकिस्तान पर लिखी गई हैं शायद दुनिया के किसी और मुल्क पर ना लिखी गई हों। आप लंदन या न्यूयॉर्क के किसी बड़े बुक स्टोर में दाखिल हों, आपको पाकिस्तान पर दर्जनों बेस्ट सेलर्स मिलेंगी। दुनिया भर के सहाफ़ी पाकिस्तान में चंद बरस गुजारते हैं और वापस जाकर पाकिस्तान बारे ऐसी गर्म और मसालेदार किताबें लिखते हैं कि वो बरसों बिकती रहती हैं। अक्सर गैर मुल्की सहाफ़ी कहते थे कि पाकिस्तान शायद दुनिया की वो वाहिद कौम है जिसका बच्चा बच्चा सियासी है और सियासत पर गुफ्तगू करना पसंद करता है, बल्कि रोजाना एक दूसरे से सियासतदानों के नाम पर फड्डा डालकर बैठा होता है। लिहाजा इनके पास लिखने के लिए बहुत मवाद होता है। जो बड़े बड़े इदारे और लोग पाकिस्तान में मैटर करते हैं वो इन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ खुलकर बात भी करते हैं, इन्हें सब मालूमात देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ना रसाई दी जाती है, ना इनके साथ अंदरूनी खबरें शेयर होती हैं। आप तसव्वुर करें कि इस मुल्क में हर वक्त एक ऐसा तमाशा लगा रहता है कि दुनिया भर के सहाफ़ी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। टीवी चैनल्स आम होने के बाद तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई खबर या स्कैंडल दरकार होता था, और यूं खबरें या स्कैंडल ब्रेक करने की एक ऐसी दौड़ लगी जो तेज से तेज तर होती गई। शुरू में तो इन खबरों का लोगों और हुक्मरानों पर कुछ ना कुछ असर होता था, लेकिन जूं जूं चैनल्स और खबरों की तादाद बढ़ती गई तू तू ये खबरें अपना असर खोती गई। अब कोई खबर ऐसी ना थी जो लोगों के दिलो दिमाग पर ज्यादा देर तक असर रखती। सुबह की खबर दोपहर तक भुला दी जाती तो दोपहर वाली किसी को शाम तक याद ना रहती, और शाम की खबर का किसी को सुबह तक पता ना होता था कि वो कहाँ गई। इस धमा चौकड़ी का ज्यादा फायदा हुक्मरानों और सियासतदानों को हुआ, जिनके बारे ब्रेक किए गए सब स्कैंडल किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म होते गए। फिर बड़े चोर और छोटे चोर के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया, और अवाम खुद ब खुद इस रंग में ढलते गए कि अगर मेरा लीडर चोर है तो तुम्हारा कौन सा साधु है। लीडर करप्शन कर रहे थे और अवाम इनका दिफा। ऐसे अवाम दुनिया में कहाँ मिलेंगे जो लीडर से हिसाब किताब या इनकी हरकतों या फैसलों की जवाबदेही करने की बजाय उल्टा इनका दिफा करने लग जाएं। अब पीटीआई के हामियों को बड़ी फिक्र है कि खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद शायद इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी हो जाएगी या शायद इनका इमेज खराब होगा। मुझे इस बात पर वाकई बहुत हंसी आती है, क्योंकि इस मुल्क में कब किस लीडर का इमेज खराब नहीं हुआ। इमेज खराब होने के बाद ही नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनने वाले हैं। जरदारी साहब $60 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम के बाद ही सदर पाकिस्तान बन गए थे। इमरान खान भी बहुत सारे स्कैंडल्स और खबरों के बाद भी मुल्क के वजीर आजम बन गए, और खावर मानिका के इंटरव्यू के बाद वो मजीद पॉपुलर होंगे। ट्विटर पर जब ये बहसो मुबाहिसा बढ़ा और खान साहब के हामियों ने खान साहब के अपने या इनके तर्जुमानों के जवाब का इंतजार किए बगैर खुद ही इस सूरत हाल के जवाब तलाश करना शुरू कर दिए, तो मैंने भी इस इशू पर ट्वीट कर दिया कि खावर मानिका के इंकशाफात से खान के हामियों को अगर ये लग रहा है कि इनके महबूब लीडर को बहुत बड़ा सियासी या ज़ाती नुकसान हो जाएगा तो वो तसल्ली रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि खान की मकबूलियत बढ़ेगी। इस मुल्क में ज़ाती किरदार, इखलाकियात, करप्ट लीडर या करप्शन के इश्यूज पर अवाम वोट डालते हैं, ना इन्हें इन स्कैंडल्स से कोई फर्क पड़ता है, उल्टा वो चस्के लेते हैं। अगर फर्क पड़ता होता तो इमरान खान पहले तो वजीर आजम ना बनते, या आज इन तमाम बातों के बावजूद इतने मकबूल ना होते, और नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम ना बन रहे होते। जरदारी साहब $60 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग के बावजूद सदर मुमलिकत बन गए। इस कौम को लीडर्स की माली करप्शन या इखलाकी किरदार जैसी मामूली बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इतनी सखी कौम है कि जिन पर इखलाकी या माली इल्जामात लग रहे हों, ये उन सियासी लीडर से सख्त सवाल पूछने या इनके जवाब का इंतजार किए बगैर उल्टा खुद उनका दिफा शुरू करती है। ये कौम अपने लीडर्स के दिफा में ऐसी वजाहतें घड़ती है जिसका इसके लीडर को खुद भी इल्म नहीं होता। यकीनन वो सियासी लीडर ये वजाहतें सुनकर और पढ़कर कह कहे लगाता होगा। ये लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली कौम है, बहुत बड़ा जिगर और दिल है इस कौम का, बस लुटेरा अपनी पसंद का हो। इसलिए ट्विटर पर ऐसे धूल ना उड़ाएं, ना खुद को थकाएं। शायद एक आध दिन मजीद ये तमाशा होगा, फिर नया मदारी होगा और नए तमाशाई, शुगली लीडर और शुगली अवाम। वो गाना याद आ गया कि मुझे मस्त माहौल में जीने दे। दूसरी तरफ आप जरा खावर मानिका का ज़र्फ मुलाहिजा फरमाएं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर का इंटरव्यू सुन रहा था कि बुशरा बीबी और खावर मानिका इनके पास इमरान खान का जायचा बनवाने आए थे, और उनका जोर इस सवाल पर था कि वो वजीर आजम बनेंगे या नहीं। इसने अपने हिसाब किताब से इन्हें बताया था कि वो वजीर आजम बनेंगे, जिसके बाद इसी जायचे की बुनियाद पर बुशरा बीबी ने इमरान खान को यह बताया कि इनके मुवक्किलीन इन्हें यह बता रहे हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे, लेकिन इन्हें इस खानदान में शादी करना पड़ेगी। बाकी जो कुछ हुआ इसमें खावर मानिका बाकायदा पार्टनर है, और आज वो महज ये नहीं कह सकता कि इसे किसी बात का इल्म ना था या वो मजलूम था। इमरान खान जब वजीर आजम बने तो यही खावर मानिका और इसका खानदान ही पंजाब चला रहा था। खावर मानिका के बेटे को मिलने वाले बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें सामने आ रही थी। खावर मानिका तो इतना पावरफुल हो चुका था कि एक दफा इसको पेट्रोलिंग पुलिस ने एक नाके पर रोका तो इसके मुसल्ला गार्ड्स ने इन पर बंदूकें तान ली।
इस पर बाकायदा डीपीओ और आरपीओ शारिक कमाल की लाहौर में पेशी कराई गई। शारिक कमाल की इंक्वायरी वजीर आला हाउस में उस्मान बुजदार की मौजूदगी में एहसन जमील गुज्जर ने की और शारिक कमाल को रगड़ा लगाया जैसे ये जुर्रत ना हुई कि वो इंक्वायरी करवाने की बजाय उठकर वहां से चला ही जाता। वही अफसर फिर खावर मानिका के डेरे पर इसे मनाने जाता है ताकि अपनी नौकरी बचा सके। ये सब काम खावर मानिका करा रहा था। जब डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल से मानिका खानदान नाराज हुआ तो यह फैसला हुआ कि इसे पंजाब से लेकर वफाक तक किसी जगह दोबारा पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जब साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन ने रिजवान गोंदल को एफआईए में पोस्टिंग दी तो यही मानिका इनसे लड़ने इनके दफ्तर पहुंच गया कि इसे कैसे वहां लगाया गया। बशीर मेमन के दफ्तर से वो सीधा वजीर आजम हाउस गया और बिल आखिर रिजवान गोंदल को एफआईए से भी हटवा दिया। इमरान खान, बुशरा बीबी और बुजदार के इक्तदार के सारे मजे लूटने के बाद आज खावर मानिका मजलूम बन गया है। ख्वाजा आसिफ का वही जुमला याद आता है जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के एमएनएज को असेंबलियों से धरनों के दिनों में इस्तीफा देने के बाद वापस आने पर कहा था कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ ग्रेस होती है। इमरान खान और खावर मानिका जो एक दूसरे का दिफा करते थे और एक दूसरे को फरिश्ता साबित करते थे, वो अब एक दूसरे को ताने देने तक के भी काबिल नहीं रहे।